हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम वन एंड मेनी वन सीखेंगे। ठीक है, तो देखो वन का डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, वन फंक्शन। वन फंक्शन क्या होता है? ये फंक्शन f(x) इज कॉल्ड वन और वन टू वन। देखो वन बोले या वन टू वन, या इसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। ठीक है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रेंज हैज एग्जैक्टली वन प्री इमेज ऑफ वन प्री इमेज। ठीक है, मतलब हमारा जो भी रेंज है फंक्शन का, उसका क्या होना चाहिए, ओनली वन प्री इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा कैसा फंक्शन होगा, वन फंक्शन होगा। हमने सेट बनाया ए और दूसरा हमने सेट लिया बी। ठीक है, और ये फंक्शन है एफ है। यहाँ पे हमने एलिमेंट लिया अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कहना है कि क्या वन प्री इमेज। ठीक है, जो भी हमारा रेंज होंगे उनका वन प्री इमेज होना चाहिए। मतलब जैसे हमारा क्या हो गया, ए का प्री इमेज क्या होगा, अल्फा। ठीक है, ऐसे ये हमारा क्या, बीटा एसोसिएट बी से है और गामा एसोसिएट सी से है। तो ये हमारा क्या है, वन फंक्शन है। अब यहाँ पर देख रहे हो कि रेंज हमारा क्या है, ए बी सी। अब इसका जो भी प्री इमेज है, प्री इमेज क्या है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये वन की क्या है, वन प्री इमेज है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वन फंक्शन। ठीक है, अगर ये वन फंक्शन नहीं है तो क्या होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो मेनी वन फंक्शन क्या होता है, इसको देखो, ए फंक्शन f(x) इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन इफ एट लीस्ट वन ऑफ रेंज, ठीक है, हैज मोर देन वन प्री इमेज। ठीक है, जो भी हमारा क्या होगा, रेंज में से कोई भी एटलीस्ट वन, उसका क्या हो, मोर देन वन प्री इमेज हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो देखो इसका एग्जांपल देखो, हमने एक सेट बनाया ए सेट। ठीक है, और एक है बी सेट, और ये फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया 1 2 3, यहाँ हमने लिया ए बी सी डी ई। ठीक है, वन, फिर हमारा क्या होगा कि, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो रेंज है, ठीक है, ये जो रेंज है इसका क्या है, दो प्री इमेज है, वन और टू। ठीक है, तो किसी भी एटलीस्ट वन रेंज, मतलब रेंज में किसी भी वन एलिमेंट का अगर हमारा क्या हो, एक से ज्यादा प्री इमेज बनेगा, हैज मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा प्री इमेज होगा, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन। तो यहाँ पे हमारा ये f(x) क्या है, f(x) इज मेनी वन फंक्शन। ठीक है, देखो मेनी वन और वन फंक्शन को हम ग्राफिकली कैसे देखेंगे। ठीक है, देखो, नो हॉरिजॉन्टल लाइन कैन इंटरसेक्ट विद द ऑफ ए वन फंक्शन मोर देन वन। ठीक है, जो भी हमारा ग्राफ फंक्शन का हो, ठीक है, उस पे हम क्या करें, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन केवल वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ को, तो हम क्या बोलेंगे, वो वन फंक्शन है। ठीक है, दूसरा हमारा देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन हॉरिजॉन्टल लाइन, एटलीस्ट वन
हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो ग्राफ वो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, जब हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन 1 पॉइंट पे ग्राफ को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो क्या होगा, 1 1, और जब एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देखो। अब यहाँ पे हम इस ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना कि कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, तो आपको ये क्या है, ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, 1 1 फंक्शन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अब देखो, यहाँ पे हम क्या है, जैसे ही वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये देख रहे हो ये क्या है, एक से ज्यादा पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, कट कर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, मेनी 1। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है कि इसको कहीं पे भी इंटरसेक्ट करोगे क्या होगा, सिंगल पॉइंट पे कट करेंगे। देखो अच्छे, तो ये क्या हो गया, 1 1। ठीक है, यहाँ एग्जांपल 4। अब देखो एग्जांपल 4 में क्या है ना कि ये फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो जब ये फंक्शन ही नहीं है तो हम यहाँ पे 1 1 और मेन 1 की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हमने फंक्शन में बताया था कि जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें और वर्टिकल लाइन अगर ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है तो वो क्या होता है, फंक्शन ही नहीं होता। तो यहाँ पर देखो वर्टिकल लाइन ग्राफ को क्या कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये तो फंक्शन ही नहीं है, नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन। तो नॉट फंक्शन है तो हम क्या है, मेनी 1 और 1 1 की बात ही नहीं कर सकते, तो ये क्या है, नथिंग से, नथिंग से 1 1 और मिनिमम। देखो एग्जांपल 5, एग्जांपल 5 में देखो क्या है ना कि यहाँ पे आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी 1 पॉइंट पे, यहाँ पे भी 1 पॉइंट पे, लेकिन जैसे यहाँ पे आप क्या करोगे, जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो देख रहे हो कि इसमें 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो ये है और दूसरा ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक लाइन क्या कर रहा है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, मेनी 1, क्या होगा, मेनी 1 फंक्शन। तो इस तरह हम ग्राफिकली क्या चेक कर सकते हैं कि कौन हमारा 1 1 फंक्शन है और कौन हमारा मेनी 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, जब भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो हमें क्या, एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्शन मिलना चाहिए। अब जब हमें सिंगल पॉइंट पे नहीं इंटरसेक्शन मिलेगा तो क्या होगा, मेनी 1 होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन से हम सीखते हैं मेनी 1 और 1 1। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, लेट f a tend to b and n a मतलब सेट a में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n1 एंड nb, सेट b में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, n2, देन फाइंड वेदर fx is 1 1 और मेनी 1। ठीक है, इसमें 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है n1 लेस देन n2, सेकेंड पार्ट है n1 इक्वल टू n2 और थर्ड पार्ट है n1 ग्रेटर देन n2। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या है, n1 लेस देन n2। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से समझाते हैं। देखो यहाँ पे हमने a लिया, a b लिया। ठीक है, n2
क्या है ग्रेटर है, तो इसमें क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होगा, जैसे हमने 1 2 3 4 ले लिया। अब इसमें हमने एलिमेंट क्या लिए ए बी, ठीक है। अब इसको हमें देखना है कि 1 1 क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया 1 1 हो गया, क्योंकि हमारा देख रहे हो ना कि रेंज, ठीक है, रेंज का प्री इमेज क्या है 1 है, मतलब एक जो भी हमारे रेंज है उनका सिंगल प्री इमेज है, तो क्या होगा 1 1, ये कैसा है 1 1, ठीक है। अब इसी में हम क्या है ए और ए बी, हमने क्या किया है कि यहाँ पे वही है ए है बी है 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया कि 1 का, ठीक है, बी का ये प्री इमेज 1 है, ठीक है, और सी का भी सॉरी ए का भी प्री इमेज क्या है 1 है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है देख रहे हो कि रेंज, ठीक है, मतलब 1 क्या है रेंज है, और इसका प्री इमेज क्या बन रहा है ए भी बन रहा है बी भी बन रहा है, तो इस तरह ये क्या हो गया मेनी 1, ठीक है, क्या हो गया मेनी 1। तो यहाँ पे हमारा देख रहे हो ना कि ये 1 1 भी है और मेनी 1 है, और ये कब है जब n1 लेस देन n2 है। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट क्या था n1 इक्वल टू n2, ठीक है। अब n1 इक्वल टू n2 हमें देखना है, तो इसको भी एग्जांपल से देखो, हमने ये a सेट लिया और ये b सेट लिया, ठीक है। अब दोनों में हमारा क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, तो यहाँ पे a लिया b लिया, यहाँ पे 1 2, ठीक है। 1 1 फंक्शन, तो 1 1 फंक्शन क्या हो जाएगा ये 1 1 हो गया, क्योंकि a का एसोसिएशन 1 से हो रहा है और b का एसोसिएशन 2 से हो रहा है, तो इस तरह ये क्या हो गया ये 1 1 हो गया, ठीक है। अब इसी में देखो जब हमने क्या है कि a b और 1 2, ठीक है। अब हम ऐसे में जो 1 का एसोसिएशन a का एसोसिएशन 1 से और b का एसोसिएशन भी क्या है 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि जब हमारा क्या है दोनों के एलिमेंट सेम है तब भी हमारा क्या बन रहा है मेनी 1 और क्या बन रहा है 1 1, ठीक है। तो हम इसको ऐसे नहीं जनरली बोल सकते हैं कि ये क्या होगा 1 1 होगा और मेनी 1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे nothing can be said in general, ठीक है। थर्ड पार्ट इसमें है, थर्ड पार्ट में क्या है n1 ग्रेटर देन n2, ठीक है, n1 ग्रेटर देन n2। अब देखो यहाँ पे हमारा a का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक है, और b के एलिमेंट क्या होंगे कम होंगे, जैसे हमने इसमें a b c लिया, तो इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा 1 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम 2 से ज्यादा एलिमेंट नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब इसको फंक्शन होना है, तो फंक्शन होना है तो क्या हो जाएगा देखो ये इसको एसोसिएट करा दिए, इसको एसोसिएट 2 से करा दिए। अब देखो c का एसोसिएशन क्या है किसी न किसी से करना ही होगा, ठीक है, चाहे हम इससे करा दिए तो दूसरे करा दिए। अब ये कैसा हो गया मेनी 1 फंक्शन हो गया, कैसा फंक्शन हो गया मेनी 1। तो हमारा क्या होगा n1 ग्रेटर देन n2, तभी हम उसको क्या बोलेंगे मेनी 1 फंक्शन, ठीक है। और जब हमारा n1 इक्वल टू n2 होगा तो हम नहीं बोल सकते हैं
मेनी वन होगा। जब n1 लेस देन n2 होगा तब भी हम नहीं बोल सकते हैं कि वो मेनी वन होगा या वन वन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेथड टू फाइंड वन वन और मेनी वन फंक्शन। ठीक है, हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, कि ये हमारा फंक्शन मेनी वन है या वन वन है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इफ x1 नॉट इक्वल टू x2, ठीक है, इंप्लाई fx1 नॉट इक्वल टू fx2। अगर हमारा क्या है कि x1 और x2 दोनों क्या है आपस में इक्वल नहीं है तो उनके उस वैल्यू पे फंक्शन भी क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा, वो फंक्शन वन वन फंक्शन होगा और x1 और x2 क्या होगा उसके डोमेन के अंदर आने चाहिए। ठीक है, तो हमारा इस तरह हम x1 नॉट इक्वल टू x2 इंप्लाई तो fx1 नॉट इक्वल टू fx2 अगर हम शो कर देते हैं तो क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। ठीक है, इसी में if fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है, मतलब हमारा दो पॉइंट है उस पर फंक्शन इक्वल है तो वो पॉइंट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो भी हमारा क्या होगा, वो फंक्शन वन वन होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है ऑड फंक्शन। ठीक है, अभी आपको हमने बताया था कि ऑड फंक्शन क्या होता है। ऑड फंक्शन हम क्या करते हैं, x के जगह पे रिप्लेस करते हैं माइनस x, तो हमें क्या मिलता है माइनस fx, तो वो क्या होगा, ऑड होगा। ऑड फंक्शन एंड नॉन पीरियोडिक। अब पीरियोडिक में हम क्या बताया था कि जब हमारा क्या होगा, ग्राफ एक फिक्स इंटरवल में रिपीट होता है तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो ऑड फंक्शन नॉन पीरियोडिक फंक्शन कैन बी बोथ, मतलब दोनों हो सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हमारा ऑड फंक्शन है तो वो क्या होगा, मेनी वन होगा या वन वन होगा, ये कुछ भी हो सकता है। तो हमें इससे क्या वन वन एंड मेनी वन, ठीक है, तो बोथ हो सकता है मेनी वन और वन वन। थर्ड पॉइंट है इवन फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन विल बी मेनी वन फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन देखो हम क्या है कि x के जगह पे हम क्या जैसे माइनस x रखे और हमें क्या मिल गया, fx मिल गया। ठीक है, मतलब एक तो हमारा x के लिए तो क्या fx है, अब माइनस के लिए भी क्या हो गया, ये fx हो गया, तो क्या हो गया, ये दो y की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, हमारा सॉरी दो x की वैल्यू पे हमें एक y की वैल्यू मिल रहा है, तो उस तरह ये क्या हो गया, ये मेनी वन हो गया। पीरियोडिक फंक्शन, अब पीरियोडिक फंक्शन में क्या होता है कि फिक्स इंटरवल में क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, जैसे जीरो पे जो पोजीशन है वही फिर हमें क्या मिले, एक फिक्स इंटरवल a पे मिले। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हमें क्या 2a पे मिले, तो इस तरह क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन भी हमें क्या मिलेगा, मेनी वन फंक्शन। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट हमने थर्ड पॉइंट कंप्लीट कर लिया, तो फोर्थ पॉइंट है फंक्शन विद मल्टीपल रूट विल बी मेनी वन फंक्शन। अगर फंक्शन के मल्टीपल रूट्स हैं, ठीक है, तो वो हमारा फंक्शन क्या होगा, मेनी वन। ठीक है, जैसे देखो क्या है कि fx हमारा ऐसे है, fx इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2। अब यहाँ पर देख रहे हो ना कि इसके कितने रूट्स हैं, 3 रूट्स हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, fx 0 होगा, x इज इक्वल टू 1 पे भी क्या होगा, fx 0 होगा, x इज इक्वल टू 2 पे भी क्या होगा, fx 0 होगा। ठीक है, मतलब x के 3 वैल्यू के लिए fx 0 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीपल रूट हो गया। तो जब भी हमारा मल्टीपल रूट होगा तो वो फंक्शन क्या होगा, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, क्या होगा, मेनी वन फंक्शन।
पॉइंट है इवन डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। इवन डिग्री पॉलिनोमियल मतलब जब भी हमारा पॉलिनोमियल के पावर में क्या होगा 1 3 2 4 6 8, तो उसको हम क्या बोलेंगे इवन। जब इवन डिग्री पॉलिनोमियल होगा और वो डिफाइन होगा ऑल रियल वैल्यू के लिए, तब भी हमें क्या मिलेगा मेनी वन फंक्शन, ठीक है। तो हमारा इवन डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है ओनली मेनी वन फंक्शन, ठीक है। अब हमारा 6 पॉइंट है इफ fx इज कंटीन्यूअस, ठीक है। fx क्या है कंटीन्यूअस है। अब देखो ये कंटीन्यूअस क्या होता है जब भी हमारा क्या है ग्राफ हम बिना पेन उठाए, ठीक है, बिना पेन उठाए हम ग्राफ बनाते जाएं तो वो फंक्शन हमें क्या मिलेगा कंटीन्यूअस मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है कि ये फंक्शन क्या है कंटीन्यूअस है, ठीक है, एंड है इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। और उसके क्या होने चाहिए इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होगा, तब हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। अब आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, ठीक है। अब ये ग्राफ देख रहे हो ना कि यहाँ क्या होगा इस ग्राफ का एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे ये क्या होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। सपोज ये हमने पॉइंट ले लिया है x = 2, ठीक है। तो ये 2 के बाद देख रहे हो ना कि ये इधर भी हमारा ग्राफ है और इधर भी ग्राफ है, ठीक है। तो ये क्या है इस फंक्शन का क्या है मैक्सिमम, ठीक है। अब देख रहे हो ना कि इस ग्राफ का और इस ग्राफ का ये क्या है बीच का है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे ये इंटरमीडिएट पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे इंटरमीडिएट पॉइंट। और यही इंटरमीडिएट पॉइंट पे ही हमारा ये क्या है ये लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। अब देखो दूसरा हमने ग्राफ बनाया ऐसे। अब देख रहे हो कि ये पॉइंट इस ग्राफ का क्या है मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। अब देखो इसके इधर भी हमारा ग्राफ है और इधर भी ग्राफ है, ठीक है। सपोज ये भी हमारा क्या x = 3 है, x = 3 पे हमें ये पॉइंट मिल रहा है और ये पॉइंट क्या है इस फंक्शन का मिनिमम पॉइंट है। तो x = 3 क्या होगा इसका इंटरमीडिएट पॉइंट होगा और इस इंटरमीडिएट पॉइंट पे ये पॉइंट क्या होगा इसका लोकल मिनिमा होगा। तो देख रहे हो ना कि ये फंक्शन क्या है कंटीन्यूअस है और इसमें क्या मिल रहा है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मिलेगा। तो ये फंक्शन क्या होगा ऑलवेज मेनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। अब देखो ऐसे भी हम ग्राफ बना सकते थे, ठीक है, हमने ऐसे ही ग्राफ बनाया। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, ये मैक्सिमम पॉइंट है तो ये क्या होगा मैक्सिमम तो इसका होगा, लेकिन इस पॉइंट को हम इंटरमीडिएट पॉइंट, ठीक है, इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इधर ग्राफ है लेकिन इधर हमारा ग्राफ ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये मेनी वन फंक्शन नहीं होगा। और यहाँ पे हमें लोकल क्या है मैक्सिमा और यहाँ पे लोकल मिनिमा इंटरमीडिएट पॉइंट मिल रहे हैं। देखो क्वेश्चन से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन हमारा फंक्शन 1 1 होगा और कौन मेरी वन होगा, और हमें
रीजन भी देना है कि किस रीजन से ये 1 1 हो रहा है, मेरी 1 हो रहा है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट x क्यूब माइनस x, ठीक है, ये fx हमारा क्या है, x क्यूब माइनस x। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि ये क्या है, x को कॉमन लोगे तो x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे देख रहे हो ना कि x इक्वल टू 0 पे fx हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। x इक्वल टू 1 पे भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। x इक्वल टू -1 पे भी हमें क्या मिलेगा, fx 0 मिलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा क्या है, मल्टीपल रूट, ठीक है। तो मल्टीपल रूट से हमारा क्या हो गया ये, तो जब भी हमारा मल्टीपल रूट होंगे तो हमारा फंक्शन क्या होगा, मेनी 1, क्या होगा, मेनी 1 फंक्शन। और यहाँ पर लिख रहा हूँ फंक्शन, ठीक है। तो कौन सा हमारा फंक्शन है, मेनी 1 या 1 1, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या है, जैसे ब्रैकेट में 1 1, ठीक है, आपने मेनी 1, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होगा, रीजन, ठीक है। तो रीजन यहाँ हमारा क्या है, मल्टीपल रूट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, x इंटू साइन x, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं ना कि ये साइन x है। अब इसको आप पहले तो देखो पीरियोडिक, ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन ये क्या है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन। तो ओवरऑल क्या होगा, नॉन पीरियोडिक फंक्शन। तो नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो गया। अब हम क्या है, इसे नहीं बता सकते कि ये मेनी 1 और 1 1, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, 0 होगा। x इक्वल टू पाई पे क्या होगा, 0 होगा। x इक्वल टू 2 पाई पे भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, मल्टीपल रूट। तो इस तरह हमारा ये क्या हो गया, मेनी 1 फंक्शन, क्या होगा, मेनी 1 फंक्शन। और रीजन क्या होगा, मल्टीपल रूट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, साइन इनवर्स। थर्ड क्या है, साइन इनवर्स x। अब देखो साइन इनवर्स x, अब आप ग्राफ देखोगे साइन इनवर्स का, तो आपको ग्राफ कैसा दिखता है, ऐसे दिखता है। क्या होता है, पाई/2 से -पाई/2 के बीच में होता है, ठीक है। तो ये देख रहे हो कि ये कैसा हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ कैसा है, ये इस इंटरवल हमारा जैसे जैसे हमारा x की वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ग्राफ हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ है और कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, क्या इस ग्राफ पे हम क्या रखें, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, केवल 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इस तरह क्या है, 1 1 फंक्शन, क्या है, 1 1 फंक्शन, ठीक है। देखो जितने भी हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, जितने भी आपने 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन किया था, वो सारे क्या होते हैं, 1 1 फंक्शन, ठीक है। 1 1 और क्या, ऑन टू, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब तक हमारा 1 1 ऑन टू फंक्शन नहीं होगा तब तक हम इनवर्स ही नहीं डिफाइन कर सकते। तो इसलिए साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ये सभी क्या है, 1 1 फंक्शन। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या देख रहे हो
कि ये क्या हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाइन इंटरसेक्ट वन पॉइंट, ठीक है। देखो फोर्थ हमारा पार्ट है। अब फोर्थ पार्ट क्या है, x प्लस ln x, ठीक है। अब देखो यार कि हमारा x भी क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ln x भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए, इंक्रीजिंग फंक्शन। आपको बताया था जब हमने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता रहा था, तो उस समय बताया था कि जब हमारा एक फंक्शन इंक्रीजिंग है प्लस दूसरा भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, वन फंक्शन, और रीजन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। रीजन क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ नंबर में क्या है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब यहां पे भी देख रहे हो ना कि ये क्या है, x इक्वल टू 0 पे fx 0 हो जाएगा। अगर इसको fx मान लो तो ये क्या होगा, x इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा, पाई पे 0 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, ये मेनी वन फंक्शन, और ये क्या होगा, मल्टीपल रूट, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे, मल्टीपल रूट। इसके बाद नेक्स्ट, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ। देखो सिक्स्थ में क्या है, tan fx इज इक्वल टू tan x। अब देखो ना कि ये tan x का ग्राफ आपको हमने ड्रॉ किया था, और ये कहां अनडिफाइंड है, π/2 पे, -π/2 पे, 3π/2 पे, -3π/2, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हमें मिलेगा। π/2 के मल्टीपल पे ये अनडिफाइंड है। तो ये हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ नहीं, ऑल रियल से। अब इसमें हम दूसरा पॉइंट लेते हैं कि ये tan x क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। tan x क्या है, पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन हम आपको बताया क्या होते हैं, मेनी वन, क्योंकि हमें क्या होगा, एक फिक्स इंटरवल पे आपको वही वैल्यू मिलता है। क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन, और यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। सेवन पार्ट, सेवन हमारा क्या है, fx इज इक्वल टू e पावर x प्लस x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो e पावर x है, ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, और x भी क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में ऐड होगा तो भी जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो जब भी हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वन फंक्शन, और रीजन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। देखो नाइन्थ नंबर, अब यहां पे देख रहे हैं, तुमने देखा है फंक्शन क्या है, ये पॉलिनोमियल है। जब पॉलिनोमियल फंक्शन होगा और उसके पावर क्या हो, इवन हो, तो क्या होता है, जब भी हमारा इवन पावर होगा तो क्या मिलेगा, मेनी वन फंक्शन। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, x पावर 10 प्लस 5 x पावर 9 प्लस x पावर 7 प्लस 3, ये क्या होगा, मेनी वन, और रीजन क्या लिखोगे, इवन,
इवन पावर पॉलिनोमियल, इवन पावर पॉलिनोमियल, ये क्या लिखा हूं, इवन पावर पॉलिनोमियल रीजन, ठीक है। अब देखो 10th नंबर देखो, ये तो हमारा क्या था 9 तक। 10th नंबर में क्या है, e पावर फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, पीरियोडिक होता है। अब हम आपको क्या बताए थे कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, मेनी वन, तो इस तरह क्या हो गया, मेनी वन, और रीजन क्या रखोगे, पीरियोडिक फंक्शन, क्या है, पीरियोडिक फंक्शन। और इसमें जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं, अब आपके 12 और 13 14 आपको कंप्लीट करना, फिर भी नहीं आता है तो फिर इसको एक्सप्लेन किया जाएगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है।